अब इनका इफ्फी नाम का एक बेटा है। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, हैप्पी फैमिली वाला सीन था। जरूर उस आदमी की माँ का कसूर होगा। वही सास बहू वाली कहानी होगी। सास उसको कहती होगी, शिट ये भी तुम्हारी गलती है, शिट ये भी तुम्हारी गलती है, शिट। नहीं, आयका का दिल चुराकर। क्या? आयका का दिल चुराकर? हाँ। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? वो बेचारी सिर्फ 22 साल की है। हाँ तो क्या हुआ? तुम उसके बड़े भाई की उम्र के हो। लेकिन उम्र से क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मेरा मतलब मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। तो फिर नहीं करो ना। हाँ? कल से सिर्फ नीली अकेले पूरा काम संभालेगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऑफिस मेरा है, मैं मालिक हूँ। देखिए बाबा, मैं नील से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपने मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो मेरा उससे मिलना मुश्किल होगा। तुम उस लड़की के लायक नहीं हो। अहमद को इस टॉर्चर के लिए माफी मांगनी होगी। लेकिन अगर आपने मिस्टर अहमद को धोखा नहीं दिया है तो फिर आप डीएनए टेस्ट करवाने के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि ये एक औरत की इज्जत की बात है। उन्हें भरोसा करना चाहिए था। इस बच्चे का बाप कौन है मुझे पता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एतबार करना चाहिए था। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका मसला जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। एतबार बहुत जरूरी है। चलिए मैडम, चलिए। मैंने कहा था ना। मैं तो पक चुकी हूँ फिजन बहन। डॉक्टर ने इन्हें रिटायर होने को कहा है। अब मुझे समझ नहीं आता है कि पूरा दिन मैं इन्हें झेलूंगी मेरा कैसे? तो आपसे भी बुरा हाल है मोज़ेज़ बहन। शुक्र है आपके शौहर को अजीबोगरीब शौक नहीं है। मेरे शौहर ने तो अपना घर ही जला दिया था। सच कह रहा हूँ सलीम साहब, ये रिटायरमेंट मेरे लिए नहीं है। अपना वक्त कैसे गुजारूं समझ नहीं आ रहा। आप कोई नया शौक पाल लीजिए, जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग। मैंने ये सब आजमाए हैं। ये भी आजमा लेंगे। 5 और 3 आया, सीढ़ी चढ़कर आपको डस लूंगा। ये रहा 1 और ये रहा 3। बड़ा मजेदार खेल है। क्या पता इस दफा मैं आपको डस लूं। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। सच कह रहा हूँ, वरना बोरियत से मर जाता मैं। आज सुबह से मोजिस के फूले हुए चेहरे को ही देख रहा हूँ मैं। मुझे रिटायर हुए 2 साल हो चुके हैं। तब से मैंने आज तक फिजन को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मुझे देख के कभी नहीं मुस्कुराई। चलो चलो, अब आपकी ही बारी है। जरूर हमारी ही बुराइयां कर रहे होंगे। आपको कैसे पता चला? एक नजर जरा मेरे शौहर को देखें। देखिए देखिए, अगर वो हंस हंस के इतनी बातें कर रहे हैं तो समझ जाइए वो मेरी बुराइयां ही कर रहे होंगे। हाँ। इन मर्दों को यही आता है। हाँ। मैं तो किताब भी लिख सकती हूँ कि एक रिटायर्ड मर्द को कैसे काबू करना है। अरे अब इसे क्या हो गया? सुबह से तो इसका मुंह लटका हुआ था, अब हंस क्यों रही है? एक किताब ही छाप दीजिए। मेरी जैसी कितनी औरतों को अपने मर्दों को काबू में रखने के लिए नुस्खे मिल जाएंगे और आपको दुआएं। चलें चलें आप। ओ रुके रुके, आ जाइए। अरे दिमिर, ये छिछोरापन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कभी तो अपनी हरकतें सुधार लो। ये तो मेरी पिक्चर है। तुम्हें इसमें से मेरी पिक्चर हटानी होगी। मैं तुम्हारी बॉस हूँ और स्टाफ अपने बॉस की पिक्चर्स अपने पास नहीं रखते। और वैसे भी ये कितना अजीब सा स्टाइल है, जैसे कोई 90s का जमाना हो। वो दोनों कौन थे? पुलिस वाले थे क्या? पुलिस का क्या काम? वो दोनों अहमद के लॉयर्स थे। डिवोर्स के बारे में मुझसे कुछ पूछने आए थे। वो लोग पीस मेकिंग के बारे में बात कर रहे थे। वो हमारे रास्ते में रुकावट तो नहीं डालेंगे? टेंशन मत लो, इसलिए मैंने उन्हें पीस मेकिंग के लिए हाँ कह दिया है। नहीं नहीं, हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तुम्ही ने तो कहा था कि हमें प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए। दखल अंदाजी मत करो। इस समय मेरे बेटे का सेफ रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा मैडम। सच में? क्या तुम अब मेरी इस बात पर हंसोगे नहीं? मैं अपने बॉस की किसी बात पर भला कैसे हंस सकता हूँ? मैंने सुना आप मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, इसे इन्वेस्टिगेशन कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम तो बस। बताओ आप लोग यहाँ क्यों आए हो? जी हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। देमिर, कोई मसला है क्या? खुद को समझते क्या हो? देमिर, ये क्या कर रहे हो? और से सुनो, अगर तमीज से बात करोगे तो मैं भी तमीज से बात करूंगा। वरना क्या कर लोगे? दफा हो जाओ यहाँ से। देमिर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और आज के बाद पूछताछ के लिए आना भी मत। चलो यहाँ से। ठीक है भाई, नहीं आएंगे। हटिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। तो कहाँ किया? नील? नील नहीं, मिस नील कहो। भूला मत करो। नहीं भूलूंगा मिस नील। अजीब आदमी है ये। हेलो सिसिल, तुम्हें जल्दी से एक आदमी के बारे में सर्च करना होगा। पामिर सोएतिकन। इंटरनेट पर देखो ये कौन है, क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? ठीक है, ऑफिस में मिलती हूँ। चलो ड्राइव करो। आपने मुझसे कहा ही नहीं, आप कहेंगी तो मैं चल दूंगा। अरे देमिर, बहुत ओवर एक्टिंग है ये। खैर, मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं, तुम मेरी मानते ही कब हो। सीट बेल्ट लगाओ देमिर। ये आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर हकी। मेरी भोली भाली बेटी को फिर से फंसा लिया आपने। वो बेचारी अपने करियर पर ध्यान देने की बजाय आपकी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ये तो गलत बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो सिर्फ नील और देमिर का निकाह करवाना चाहता था, इसमें फंसाने वाली कौन सी बात है? नील को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मैं अपनी बेटी का हाथ आपके निकम्मे बेटे के हाथ में कभी नहीं दूंगी। अब बस कीजिए मिसेस पिजन, मेरा बेटा अपने किए पर बहुत पछता रहा है और वो नील से प्यार करता है, और आपकी और मेरे शौहर की वजह से मेरा बच्चा अपना घर छोड़कर चला गया है। मिसेस मोसेस, मेरे जीते जी ये निकाह हरगिज नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या हुआ बेगम? अभी तो आप दोनों हंस कर बातें कर रही थी। मेरी बात सुनिए, वो जैसा भी है मेरा बेटा है, आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती। बस बात खत्म हो गई। उठो सालिम, चलते हैं। लेकिन आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया। जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। ये क्या किया तुमने? फिर से उन्हें यहाँ से भगा दिया? हाँ, वो लोग मेरी वजह से गए हैं। आप कोमा में भी मेरी वजह से ही गए थे। इस घर में जो होता है मेरी वजह से होता है। उस औरत का दिमाग खराब है, आपको नजर नहीं आता है। पता नहीं क्या सोचते हैं। बीवी नहीं, सरदर्द हो। मूवी अच्छी थी लेकिन एंडिंग कुछ खास नहीं थी। हाँ, एंडिंग बहुत बोरिंग थी। असल में लोग यहाँ बस आउटिंग के लिए आ जाते हैं। हाँ, सही कहा। वैसे तुम अपने भाई से बहुत अलग हो। तुम उससे कहीं ज्यादा मैच्योर और बहुत अच्छी हो। आपका शुक्रिया। वैसे सच कहूँ तो आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना भाई ने मुझे बताया था। तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मुझे बरकान कह सकती हो तुम। ठीक है बरकान, मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या हम कभी दोबारा मूवी देखने के बहाने मिल सकते हैं? अगले हफ्ते फिल्म फेस्टिवल भी आने वाला है ना? जानती हूँ, मैंने तो टिकट्स भी ले ली हैं। और मैंने भी। फिर तो हम कुछ मूवी साथ देख सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, देखेंगे। अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आइका। ओह हेलो मिस सिसिल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और मिस्टर निको, आप कैसे हैं? आज मैं जरूरत से ज्यादा अच्छा हूँ मिस्टर दिमिर। सुनकर अच्छा लगा। ओह, कैसे हो दोनों? क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हम सबसे पहले कोर्ट गए थे। हमने वहाँ पर पामिर नामी शख्स की हिस्ट्री निकलवाई। उसके खिलाफ कंप्लेन 3 साल पहले ही आना शुरू हुई। इससे पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। अरे यार, इसकी तो मेरा मतलब है मिस्टर पामिर। ये पामिर कौन है? चलो कोर्ट चलकर उसकी फाइल को चेक करते हैं। ठीक है,
पहले आप आइए। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। क्या बात है मिस्टर देमिर, आखिर आप भी एक लॉयर बन गए। अब उन ख्वाबों का क्या हुआ? जंगल एडवेंचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज। जनाब, जब इंसान अपनी हकीकतों को पहचानता है तो सब बदल जाता है, इसलिए मुझे भी लॉयर बनना पड़ा। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और मिस नील, इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ। अरे नहीं नहीं, ये तो बस मजाक कर रहा है। मुझे तो सच लग रहा है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मिस नील, आप अपने काम में पूरी तरह माहिर हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ किस आदमी के बारे में जानने आए? उसका नाम पामिर स्वेटिकिन है। मैं अभी चेक करता हूँ। बुरा मत मानिएगा मिस्टर, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। वो विटनेस प्रोग्राम के तहत है। अच्छा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपको सर ने बुलाया है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब हम क्या करेंगे? देमिर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये इल्लीगल है। इसी वक्त इस कंप्यूटर से दूर हटो। मैं बस प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, 5 मिनट में कर लूँ। ये हुई ना बात। देमिर, अगर वो वापस आया और देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सुनिए मैडम, इस आदमी का असली नाम पामिर स्वेटिकिन नहीं बल्कि जुनैद आइदमिर है और ये कत्ल के जुर्म में 8 साल जेल में रहा है और इसका मौजूदा एड्रेस है गुलैन सुकेस्की स्ट्रीट नंबर 28। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से उठो। रुकिए मैडम, मैं बस ये देख लूँ कि ये विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में क्या कर रहा है। ये तुम्हें मेरा ऑर्डर है देमिर, इसी वक्त यहाँ से उठ जाओ। ठीक है मैडम, गुस्सा मत कीजिए। अब जल्दी से अपनी जगह पर वापस बैठो वरना हम पकड़े जाएंगे। क्या कहा, बैठ जाऊं? हाँ जल्दी। हाँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देमिर ने 28 नंबर ही बताया था, लेकिन यहाँ तो 100 मील है। आजकल हर जगह यही बन रहा है। यार मुझे बहुत भूख लगी है। पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद आराम से बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है यार, चलो अभी खाएं। जरा यहाँ तो देखो, कितनी अच्छी दुकान है ये। तुम्हारे लिए सैंडविच लेकर आऊं? कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? चलते चलते कैसे खाऊंगी मैं? अरे देख देख के। पहले काम कर लेते हैं। अरे अरे जल्दी से खाकर 5 मिनट में आ जाएंगे। मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ। अरे तुम अंदर तो आओ, खाने का दिल भी करने लगेगा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जाओ बेटा। आपके पास फ्राइड बीट है? हाँ है ना। उसे चीज के साथ बना कर देना। अभी बना देता। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हम 28 नंबर वाले जुनैद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक 100 मील बनी हुई है। क्या हुआ है? क्या नंबर चेंज हो गया है या कोई और बात है? बात यह है बेटा कि उनका घर छीनकर वहाँ एक 100 मील बना दी गई। मैं एडमिर को बचपन से जानती हूँ। वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं अब कहाँ चले गए। उसके वालिद मिस्टर हसन बड़े ही नेक दिल इंसान थे, अल्लाह उन पे रहम अता फरमाए। उन्होंने उनका घर छीनने के लिए हसन का कत्ल कर दिया। किसने मारा उन्हें? लैंड माफिया ने मारा। उस वक्त एडमिर भी गर्म मिजाज का था। जब उसके वालिद का कत्ल हुआ, उसने कत्ल करने वाले गॉडफादर को ही मार डाला। वाह वाह वाह, क्या स्टोरी है। हर कोई एक दूसरे को मार रहा है। ये तो कोई फिल्मी स्टोरी जैसा है। पिछली बार जब हमें उसकी खबर मिली थी तब वो जेल में था। अब अल्लाह ही जाने वो कहाँ है। जेल में था तभी उसकी माँ हादसे से चल बसी। बेचारे की माँ भी मर गई। लेकिन एडमिर की एक जुड़वा बहन भी थी ना। क्या नाम था उसका? आइलिन नाम था। हाँ। अल्लाह जाने उसका भी क्या हुआ होगा। किसी को पता नहीं वो कहाँ पर है। ये लो बेटा सैंडविच। शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम लोग एडमिर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हम एक लीगल केस की तहकीकात कर रहे हैं, इसी सिलसिले में पूछा आपसे। अंकल कोई बैंक लोन का चक्कर है?
ये ली जंगल पैसे, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरे बेटा चेंज तो लेते जाओ। नहीं, उसकी जगह मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लेता हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ बेटा। ओके अंकल, चलते हैं। बाय आंटी। बाय 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 बेटा। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताएं, लेकिन देखिए हमने कुछ दिन रिसर्च की है और उसके मुताबिक आप मिस्टर अहमद को धोखा दे रही हैं। ये सरासर झूठ है। उसने आपको भी अपनी बातों में फंसा लिया। वो अहमद की माँ, उसी ने ये कहानियाँ बनाई हैं। लेकिन मिस गामजे, मिस्टर पामिर तो शक्ल से ही क्रिमिनल लगते हैं और उनका असली नाम पामिर भी नहीं है। तो क्या नाम था उनका? जुनैद आइदमिर। और वो कत्ल के केस में जेल भी जा चुके हैं। इसलिए मैडम मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आप ऐसे मुजरिम के इतना करीब क्यों हैं और आपने उसके हाथ में पूरे कैफे का काम दे दिया है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि पामिर के साथ मेरा अफेयर चल रहा है तो ये केस कोर्ट में सॉल्व होगा। फिर सच का पता आप लोगों को चल जाएगा। हाँ, कोर्ट में तो सब पता चल जाएगा, लेकिन रुकिए एक मिनट। तुम्हारा फोन साइलेंट क्यों नहीं? सॉरी, मैं भूल गया था। माफी चाहती हूँ। हाँ बोल निकू। मेरा कहने का मतलब है, कहाँ हो निकू? भाई इसकी बहन आइलैंड भी इस प्रोग्राम में शामिल है और उसका नाम भी कुछ और ही है, हम उसका भी पता लगा रहे हैं। सर लेकिन आपने मुझे कॉल क्यों की है? मिस आइलैंड मिस्टर पामिर की बहन हैं या जो भी हैं, हम यहाँ भाई बहन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं चला रहे, हम पीस मेकिंग का काम कर रहे हैं। समझ गए आप मिस्टर निको? अब फोन रख दीजिए, हम ऑफिस में बात करते हैं। हाँ जल्दी। अब वो वक्त दूर नहीं है जब हम आपके सारे राज खोल देंगे जो आपने सालों से छुपाए हुए हैं। देमिर, अब आप जा सकते हैं। वैसे भी पामिर आपके घटिया इल्जाम की वजह से कहीं चला गया है। मिस गामजे, क्या ये आपकी फैमिली फोटो है? नहीं, पामिर की है। पामिर की? लेकिन ये ऑफिस तो आपका है। जी हाँ, मिस्टर पामिर इस कैफे के मैनेजर हैं, इसलिए मुझसे ज्यादा वो यहाँ पर बैठते हैं। हम दोनों एक ही ऑफिस यूज करते हैं, इसलिए ये फोटो रखा है। क्या हम इसे कुछ देर के लिए ले सकते हैं? नहीं, आप नहीं ले सकते। आपको क्यों चाहिए? पहले आपने उस पर इल्जाम लगाया और अब उसकी चीजों पर कब्जा कर रहे हैं। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चले जाएं। उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी पसंदीदा बोरिंग मूवी देखनी पड़ी। लेकिन देमिर से बदला लेने के लिए मुझे बोरियत भी मंजूर है। अभी आयका का फोन आया था। वो इतनी खुश है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा। पूछ रही थी कि तुम्हें क्या पसंद है और उसका भाई तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता। वो तो तुम्हारे और अपने एज डिफरेंस के बारे में भी बात कर रही थी। वो तुम्हें पसंद करने लगी है। अच्छी बात है। ये बताओ कि आज लॉ फर्म में क्या चल रहा है? मुझे क्या पता, सुबह से तो कोई भी नहीं आया है। अब हमें बहुत मोहतात रहना होगा। हमें उनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। ध्यान से देखो गाइस, अगर पामिर जुनैद है तो एलियन गामजे भी हो सकती है। मतलब वो लोग लवर्स नहीं, बहन भाई हैं जो काफी साल पहले बिछड़ गए थे। हाँ बिल्कुल। मिस्टर निको जरा चुप रहेंगे? एक बात बताएंगे, वो जुड़वा बहन भाई कैसे हो सकते हैं? और अगर वो हैं भी तो वो ये बात किसी को बता क्यों नहीं रहे? मैं भी यही सोच रही थी कि वो भाई बहन नहीं हो सकते, और ट्विंस तो बिल्कुल नहीं। बचपन का तो पता नहीं, लेकिन अब तो उनकी शक्लें बिल्कुल नहीं मिलती। मेरे ख्याल से ये मुमकिन है। कैसे मिस फदीमे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब वो दोनों आपस में भाई बहन बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा एफी, क्या वो बिल्कुल पामिर जैसा नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। हाँ, लोग कहते हैं कि लड़कियाँ अपनी खाला पर जाती हैं और लड़के अपने मामू पर। ओहो, रुको एक मिनट रुको, मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पामिर उस बच्चे का मामू है, ऐसा ही है ना? क्या ये कोई टीवी सीरियल है? नहीं ना, ये कैसे हो सकता है? हाँ मैडम सही कह रही हैं। अब बात खत्म हो गई है तो मिस्टर नीकू, खास करके आप, दोबारा आपके मुंह से ये बात नहीं निकलनी चाहिए। मामा, अब अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। अब तुम अपना फोन जरा साइड पर रखोगी? मैंने जो जो कहा था सब सच हुआ। तुम अभी तक उस ऑफिस में जा रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मामा, आप तो जानती हैं मैं वो जॉब छोड़ चुकी थी, लेकिन मिस्टर हकी खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए थे। अब आप ही बताइए, मैं घर पर आने वाले मेहमान को कैसे ना कहती? इसीलिए मैं कुछ नहीं कह पाई। वो मेरे आइडल हैं।
बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी। देमिर भी वापस आ गया होगा? हाँ, वो आ गया। कैसे वापस आ सकता है? मिस्टर हक्की ने तो उसे फायर कर दिया था ना? मैंने हायर किया। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, ये वही लड़का है जो हमारे दरवाजे पर आकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। कहीं तुम्हें भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं मामा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, देखो देमिर जैसे लड़के हर राह चलती लड़की को आई लव यू बोल देते हैं। जो लड़की अच्छी लगी उसे आई लव यू बोल देते हैं। देखो उसका भरोसा बिल्कुल मत करना। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, आज तो मैंने मिसेस मोजिस की बोलती ही बंद कर दी। हाय, अपने उस निकम्मे बेटे की बहुत ज्यादा तरफदारी कर रही थी। वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, ये बात उन्होंने मुझे खुद कही। और आपने क्या कहा? मैंने कहा मुझे अपनी बेटी की शादी आपके लफंगे बेटे से नहीं करनी। मैंने कहा मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। अब मुझे ऐसे घूर के मत देखो, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। चलो जल्दी सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अब अपनी नींद पूरी कर लो। हाँ, ना टेडी बियर तो लिया ही नहीं तुमने, इसके बगैर नींद कैसे आएगी तुम्हें? और अपने फोन को थोड़ा सा दूर रखो, यही तुम्हारे लिए सही है। मैं कोई 2 साल की बच्ची हूँ क्या? चलो आओ, अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ। भाई इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है? नील के कमरे तक ही ले चल, उसे अंदर से ही गाड़ी में बिठा कर निकल चलेंगे। इतने चलो करीब तो आ गए। 1 मिनट बात सुन। हाँ, नजर रखने के लिए मुझे यहीं छोड़ दे। क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ बताओ मुझे, तुम्हें मत डर लग रहा है? मत कर यार, बताओ, मत बताओ। कर। देख मैं डर नहीं रहा, मेरा मतलब मेरी किस्मत बहुत खराब है। मुसीबत मुझे कहीं से भी ढूंढ लेती है। कहीं ऐसा ना हो कहीं वो एक कुत्ता खरीद के लाए हो मेरे आने से ठीक पहले और वो मेरे पीछे लग जाए। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। कुत्ते की क्या जरूरत है? मिस फिगन ही काफी है तुम्हें काटने के लिए। ऐसा मत बोल भाई, वो कभी ना कभी तेरी सास बन जाएंगी, फिर तू क्या बोलेगा उनके सामने? फिर उसी हाथ को चूमना पड़ेगा। फ्राइड मीट बनाएंगे, फिर वो तेरे लिए खीर बना कर लाएगी। सास ऐसी होती है भाई। हाँ, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैं बंदा ही ऐसा। बेहतर ये है कि मैं उसे अपने साथ भगा के अमेरिका ले जाऊं। ना वहाँ मामा होंगी, ना वहाँ बाबा होंगे, ना कोई चिक चिक। तुझे तो समंदर के उस पार होना चाहिए, उस वीराने में। वही तो पॉइंट है। ऐसी जगह जा जहाँ कोई ढूंढ ना सके तुझे। कहीं भाग जा और एक नई जिंदगी का आगाज कर। यार तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो। अरे यार सुन। ओ भाई,
अरे यार, ये तुम किस बॉस की बात कर रही हो? तुम मान क्यों नहीं रही हो? खुश तो हो ना? पैर सीधे रखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेबी, आई लव यू जानू। बताओ अभी तुम। देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़ दो। इधर आओ, छोड़ दो। इधर आओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मैं कहती हूँ बचाओ। सिसिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कोई गाड़ी तो नहीं आ रही ना पीछे? नहीं नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। क्या हुआ? कल रात को देमिर चोरी छुपकर मेरे घर में आया था। तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ये शुक्र है मामा ने नहीं देखा, वरना उसकी खैर नहीं होती। और फिर मुझे सारे बलून्स को फाड़कर उसे बेड के नीचे छुपाना पड़ा। कौन से बैलून्स? उसने बलून्स पे छोटे छोटे नोट्स लगा कर दिए थे। हाय, कितना रोमांटिक होगा ना। ये बैलून्स उसने खुद बनाए थे। लड़की, ये लड़का तो दिन ब दिन रोमांटिक होता जा रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे थोड़ी और कोशिश करने दो। तुम बस देखती जाओ। उसने अभी असली नील को देखा ही कब है? मुझे लगता है तुम ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। मतलब उसे देखो, वो क्या कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो अब तुम देमिर की तरफदारी कर रही हो। तुमने तो फौरन से अपनी पार्टी ही बदल ली। तुम ही तो कहती थी कि लड़कियों को इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए, और अब ये कह रही हो। मैं हरगिज़ हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं। ओके, चलो फिर ऑफिस चलते हैं हम। नहीं, हम ऑफिस नहीं जाएंगे। हमें मिस गामजे के कैफे में मीटिंग के लिए जाना है, और मैंने मिस्टर अहमद को भी वहीं बुला लिया है। वहाँ पर तो देमिर भी आने वाला है। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कल रात को चोरों की तरह मेरे घर पे भी तो आया था ना। बहुत अच्छा होगा कि आज वो मेरे सामने ना आए, वरना बहुत बुरा हाल होगा उसका। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? रात को जो कुछ हुआ मुझे अच्छा ही था ना। कोई बात नहीं करनी, बंद करो ये बात करना। अरे आओ बेटा। हाँ? कैसे हो मेरे बच्चों? आंटी। मामा, हाँ। आप यहाँ? आपने भी घर छोड़ दिया है क्या? नहीं, लेकिन जल्दी छोड़ना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अरे माँ तो माँ होती है, माँ से ज्यादा प्यार हाँ। कोई नहीं कर सकता। आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? बेटा, तू हमेशा अपने डैड के साथ बहस करने के बाद यहीं आकर सोया करता था ना बचपन में। मेरे ख्याल से आप हमें यहाँ पेस्ट्री खिलाने तो नहीं आए। देमिर, तुझे नील को भूलना होगा। उसकी माँ किसी भी हाल में तुझे अपनी बेटी का हाथ नहीं देगी, और मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमारा रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा। ये आप क्या कह रही हैं मामा? मैं उससे प्यार करता हूँ। देख बेटा, इस जिद का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। तू निकाह की जिद छोड़ दे। लेकिन पहले तो आप मुझे खुद उससे शादी करने के लिए कह रही थी। अब क्या हो गया? लेकिन जब से इस निकाह की बात चली है, एक के बाद एक मुसीबतें हमारा दरवाजा खटखटा रही हैं। मुझे ये रिश्ता सही नहीं लगता। ये आप क्या कह रही हैं मामा? मैं नहीं मान सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी मर्जी। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे अपने पास रख लो, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है मामा। अरे माँ का प्यार है यार। मामा के पैसे वापस करो। 30। बेटा, ये तेरे लिए नहीं है। ये ले, इसे अपनी माँ का प्यार समझकर जेब में डाल ले। मुझसे कोई बात छुपाना मत, समझ गए ना? मैं आपको मैसेज कर दूंगा। पैसे खत्म होते ही कॉल कर दूंगा। ठीक है बेटा, बाय। शुक्रिया मामा। सुन, 200 रुपए देना यार, देना यार। लेकिन मिसेस गैमजे, हम कोर्ट तक जा सकते हैं, और ऐसा करने से आपको मुआवजा भी बहुत ज्यादा मिलेगा। लगता है कि दूसरे लॉयर्स आपको पीस मेकिंग के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसके लॉयर से कह दिया है कि मुझे पीस मेकिंग से ये मैटर सॉल्व नहीं करना है। अब तो मुझे मीटिंग में अकेला मत छोड़ना। फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये कैसा पागलपन वाला काम किया है तुमने? मेरे घर में ही चोरों की तरह घुसे हो। पागल तो हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं मुक्का मारकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तो बहुत डर गया। आज के बाद हम कोई सरप्राइज प्लान नहीं करेंगे। मैं तो करता ही नहीं। सरप्राइज? सोचा तो यही था मिस नील। नहीं, मुझे वैसे भी सरप्राइजेस पसंद नहीं है। अब ये सब बातें छोड़ो, हम अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, तेज चलो। और प्लीज ये घड़ी उतार दो, बहुत ही अजीब लग रही है। मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तुम्हारी तस्वीर लगी है। पता नहीं, सुलह के बारे में मैं नहीं जानता, पर ये चल क्या रहा है? मेरे दोस्त को तो देखो, बिल्कुल बंदर बना हुआ है। अरे मेरे पास एक सरप्राइज है बेबी, तुम खुश तो हो ना? अजीब पागल।
अरे ये तो पागल हो गया है यार। तुम्हें ऐसा लगता है वो एक्चुअली रोमांटिक हो गया है, अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है और वो तुम्हें बंदर नजर आ रहा है। अजीब लग रहा है। अगर किसी दिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं रोने लगी, तुम तो मुंह फेर कर आगे बढ़ जाओगे और मेरा क्या, मैं वहाँ अकेली रहूंगी। लेकिन मेरी बात कहाँ से आ गई? अरे हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो अपनी फीलिंग्स बता रहा था। गलती एक दोस्त करता है, भुगतना दूसरे दोस्त को पड़ती है। लड़कियों के दिमाग का पता नहीं, अल्लाह बचाए इनसे। हाँ, बस इसकी ही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। दैमिर, मेरे रूल्स तो याद है ना तुम्हें? हाँ, माफ कीजिएगा मिस नील, मुझे याद है। तो ठीक है, हम वहाँ जाकर बात करते हैं। और सिसिल, तुम मैनेजर से पामिर की तस्वीर लाओ। ओ ठीक है, काम हो जाएगा, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, ये काम मर्दों का है, मैं ही होकर। नहीं नहीं मिस्टर निको, आप मेरे साथ नहीं चल रहे क्योंकि 10 मिनट पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं अभी आया यार। हेलो मिस गामजे। हेलो, इनसे मिलिए, ये है मेरे लॉयर। हम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। मिस नील, आप यहाँ बैठिए। आइए बैठिए। लाइए, ये मुझे दीजिए, बैठिए, आराम से बैठिए। ये चेयर ज़्यादा अच्छी है। बरकू मैडम को परेशान मत करना, क्योंकि तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बेहतर होगा कि आप मुझसे तमीज से बात करें। मेरा नाम बरकांत है। ओह, माफ करना मिस्टर बिल्किस। बस करो। ओह, आई एम सॉरी मिस नील, मुझे माफ कर दीजिएगा। जब मेरी क्लाइंट ने मुझे पीस मेकिंग की बात बताई तो मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पीस मेकिंग का कोई काम नहीं। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। देमिर, अब चुप हो जाओ। ठीक है, मैं चुप हूँ। हेलो, आइए। बताइए, क्या बात करने के लिए बुलाया है? आमने सामने बैठकर बात होगी कहा था। मिस सुजैन, आपका कहना है कि मिस गामजे का मिस्टर पामिर के साथ अफेयर चल रहा है ना? मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे यकीन है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन दोनों का अफेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं समझा नहीं। क्योंकि मिस गामजे और मिस्टर पामिर के बीच सगे बहन भाई का रिश्ता है। यही बात है, ये सच कह रही हैं। पता चला? हमें इस बात पर यकीन करने में काफी वक्त लगा, लेकिन हमारी टीममेट्स मिस सिसिल और मिस्टर निको ने इसका यकीन दिला ही दिया। ये रही इनकी पिक्चर, मिस गामजे और इनके भाई पामिर। देखिए, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना? लेकिन ये कैसे? इन दोनों की तो आपस में शक्ल भी नहीं मिलती है। हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। बताओ, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों किया ऐसा? मैं बहुत गरीब खानदान से हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं डर गई थी कि तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। यानी कि वो मेरा ही बेटा है? सच बताओ, मैं ही उसका बाप हूँ? हाँ, तुम ही उसके बाप हो अहमद। पामिर मेरा भाई है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरा भाई जेल से बाहर आया तो मैंने तुमसे छुपकर उसकी मदद की, लेकिन उसे कोई काम पर नहीं रख रहा था। एक बार जेल का ठप्पा लगने के बाद हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए मेरे दिमाग में ये कैफे वाला आइडिया आया और उसके बाद तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम दोनों जुड़वा लगते भी नहीं हो, फिर से हमें बेवकूफ बना रही हो। दरअसल मिस गामजे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में थी, इसलिए उन्हें अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ी। तुमने विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कहा? बिल्कुल सही सुना तुमने। इस बारे में हमें तो कुछ भी पता नहीं था। क्या तुम्हें पता था? माफिया ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया, उन्होंने मेरे पापा को मार दिया